कार्टेलाइजेशन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का माशी कत्ल किया जा रहा है। अगर वो पहिया बंद हो गया तो मैं तो ये कह सकता हूं कि मुल्क का पहिया बंद हो सकता है, मुल्क का पहिया जाम हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में स्क्रैप की प्राइस नीचे आई है जो कि करीबन $400 पे पहुंची हुई है, लेकिन स्टील हमारे पास 50% प्राइस इंक्रीज हो गई है। आबाद हाउस में एक मीटिंग अरेंज हुई, उसमें मुत्तफ़िका तौर पे ये तय किया कि हम बायकाट करते हैं स्टील का। ये माल कहाँ से आ रहा है, या तो अवेलेबिलिटी है वेयर हाउसेज पे या ये ग्रे चैनल से आ रहा है कि वो ईरान अफगानिस्तान का रास्ता है जो स्मगल्ड आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। और आज हमारे साथ हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं बिल्डर्स की मारूफ तंजीम आबाद के वाइस चेयरमैन हैदराबाद सब रीजन जनाब इंजीनियर फराज हुसैन मेमन साहब। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जो लोहे की प्राइसेस हैं, जो सरिया है वो उसकी प्राइसेस दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उसके रेट्स जो है बढ़ाए जा रहे हैं। और जो कंपनीज़ हैं सरिया फराहम करने वाली, उनकी जानिब से मनमानी कीमतें जो है वसूल की जा रही हैं और दिन ब दिन इजाफा कर दिया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक जो है वो टन तक का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अभी रिसेंटली आबाद के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं अल्ताफ़ तई साहब, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें जो है वो ऐलान किया गया था कि हम जो है वो इनके खिलाफ जो है वो जाएंगे और स्ट्राइक पर भी जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो इसी अहम इशू से बात करने के हवाले से मैं आपको ये भी साथ में बताता चलूँ कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उससे 72 मुख्तलिफ शोबाजात जो है ज़िंदगी हाय के जो शोबाजात हैं वो चलते हैं और कई लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। एक कंस्ट्रक्शन इदारे में कई लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है, सीमेंट वाले का और दीगर का, टाइल, मार्बल और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। 72 के करीब तकरीबन शोबाजात होते हैं। तो जब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक जाएगी और अगर इसी को प्रॉब्लम होगी और अगर ये इंडस्ट्री जवाल पजीर होगी तो 72 दीगर इंडस्ट्रीज जो है जवाल पजीर होंगी। तो इसी अहम इशू पर बात करने के लिए फराज साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले बताएं, यही जो अहम मसला है, मुल्की मईशत तो पहले ही डूबती जा रही है और ऊपर से अब आपके सेक्टर में जो है ये सरिया जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या वजूहात हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या मुहरिकात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने इस अहम इशू पे आवाज़ उठाई है और आबाद के साथ आप खड़े हैं। स्टील की प्राइसेस हमारे मुल्क में जिस तरह तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, इस 1 से 1.5 महीने के अंदर करीबन 1.25 लाख रुपए टन स्टील इंक्रीज़ हुआ है। जबकि देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में आज से 3 महीने पहले स्टील का स्क्रैप $600 पर टन था। अभी इंटरनेशनल मार्केट में स्क्रैप की प्राइस नीचे आई है जो कि करीबन $400 पे पहुंची हुई है, लेकिन स्टील हमारे पास 50% प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। कंपनीज़ ये कहती हैं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पे एलसीज़ न खुलना और इंपोर्ट न होने की वजह से स्क्रैप महंगा हो गया है और उस सूरत में स्टील भी महंगा हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर स्क्रैप की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में तो 3 लाख में 3.25 लाख रुपए में स्टील किस तरह से रोलिंग मिल्स फराहम कर रही हैं मार्केट में। सीधी सी बात है कि एक कार्टेलाइजेशन का अंसर जिस तरह माजी में सीमेंट इंडस्ट्री में आया था उसी हिसाब से अब स्टील इंडस्ट्री में भी कार्टेलाइजेशन का अंसर आ चुका है। कार्टेलाइजेशन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का माशी कत्ल किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसा कि सबको पता है कि 72 एलाइड इंडस्ट्रीज चला रही हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। 72 और मुल्क के पाकिस्तान के जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे हुक्मरानों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे मिनिस्टर साहिबान, उनको ये रिक्वेस्ट है कि इस इशू को संजीदा तौर पे देखें और अगर हकीकत में कार्टेलाइजेशन का अमल है तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन मौजूद है जो कि मैं तो ये कहूँगा कि वो गैर फ़ाल है। अगर वो फ़ाल होती तो यकीनन ये चीज़ स्टील के प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ ना होती। अगर एलसीज़ का इशू है तो बराए करम, बराए मेहरबानी आप इस चीज़ पे संजीदा होकर सोचें
और इस अमल को जल्द से जल्द रिलीज़ करें ताकि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री मज़ीद बहरान से बच सके और 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलता रहे। अगर वो पहिया बंद हो गया तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुल्क का पहिया बंद हो सकता है, मुल्क का पहिया जाम हो सकता है। हमारे चेयरमैन अल्ताफ़ ताई साहब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे हमारे चेयरमैन एसआर राहिल रिंच साहब और तमाम ऑफिस बेरर ने और तमाम मेंबरान ने आबाद हाउस में एक मीटिंग अरेंज हुई। उसमें मुत्तफ़क़ा तौर पे ये तय किया कि हम बायकाट करते हैं स्टील का। और लास्ट वेडनेसडे को सेकंड मीटिंग हुई उसके फॉलोअप के लिए, उसमें भी हमने इस चीज़ को अनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ाया है स्ट्राइक को। जब तक स्टील की प्राइसेस वापस आज से 2 महीने पहले वाली प्राइसेस नहीं हो जाती 2.25 से 2 लाख रुपए टन, तब तक हमारा कोई भी मेंबर स्टील परचेज नहीं करेगा। और मेरी अपने तमाम मेंबर आबाद और जो इनफरादी तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाई घर बना रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो स्टील परचेज न करें, न अपनी साइटों पे उतारें, ताकि ये मनमानी कीमतें वापस अपनी एक्चुअल प्राइसेस पे आ जाएं और ये कार्टेलाइजेशन का अमल यहीं पे रुक जाए। तो फराज साहब, ये क्या आप समझते हैं कि ये जो सारे सिनेरियो चल रहा है तो इसमें असल में ज़िम्मेदार कौन है ये कीमतें बढ़ने का? कि अगर आप कह रहे हैं कि डॉलर भी प्राइसेस नीचे आएंगे स्क्रैप की, और एलसीज तो वैसे ही बंद हैं, कोई 3 माह हो गए हैं, तो पाकिस्तान में तो कोई कंटेनर इन नहीं हुआ, तो फिर ये माल कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? इसका मतलब इनके पास स्टॉक मौजूद है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। जब एलसीज पिछले 6 माह से हम सुन रहे हैं कि एलसीज बंद है, तो आपने अच्छा सवाल किया कि ये माल कहाँ से आ रहा है। या तो अवेलेबिलिटी है वेयर हाउसेस पे रोलिंग मिल के, या ये ग्रे चैनल से आ रहा है। ग्रे चैनल हम सबको पता है कि वो ईरान अफ़गानिस्तान का रास्ता है जो स्मगल्ड आ रहा है। और आपको पता है अगर ग्रे चैनल से आ रहा है तो उसकी प्राइस मज़ीद कम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं लीगल इंपोर्ट, तो वो ड्यूटी पे करके हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ड्यूटी पे होती है, कॉस्ट होती है, डॉलर में कन्वर्जन होती है। लेकिन ग्रे चैनल से अगर आ रहा है तो उसमें इस तरह के कोई लवाजमात नहीं होते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन साहब से कि इन कंपनीज़ के वेयर हाउसेस को चेक किया जाए, उनकी फ़िज़िकल मॉनिटरिंग की जाए और उस स्क्रैप की फॉरेंसिक की जाए, ताकि हमें पता लग सके कि ये स्क्रैप किस कंट्री से आया हुआ है, आया वो थ्रू प्रॉपर चैनल है या ग्रे चैनल से आया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं? आपने कहा कि जी अल्ताफ़ ताई साहब ने भी जो है वो बाइकआउट का ऐलान किया है, और अब आप भी कह रहे हैं कि जी हैदराबाद का कोई भी जो मेंबर है आबाद का सब रीजन का वो सरिया ना खरीदे, तो इससे जो है वो काम में रुकावट आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी। ज़ाहिर बात है जब आप सरिया नहीं खरीदेंगे आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो इससे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल को फिर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि जो मज़दूर है तो ज़ाहिर बात है जब आपकी साइट्स पर काम रुक जाएगा तो वो जो दिहाड़ी मजदूर है वो तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि इस इंडस्ट्री को चलने दे और माशी कत्ल न हो। मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे तो आप समझते हैं क्राइम रेशो बढ़ेगा। भूख बदहाली पहले ही हमारे मुल्क में है, लेकिन इससे ज़्यादा वो चीज़ हाईलाइट होगी और इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्ट अवाम पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस पे फौरी तौर पे एक्शन लें और इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को मज़ीद बंद होने से बचाएं, ताकि ये भूख बदहाली और मज़दूरों की जो फ़ाकाकशी है वो उससे बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया फराज मेमन साहब। नाज़रीन, आप सुन रहे थे फराज मेमन साहब की गुफ्तगू, और ये बड़ा अहम इशू है और इस पर हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने भी सवाल भी किया कि अगर साइट्स पर काम रुक जाएगा तो जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज़ाना के जो मिस्त्री होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है उनका जो है वो रोज़गार बंद हो सकता है और वो बेरोज़गार हो सकते हैं। और एक बड़ी तादाद में ये जो लोग होते हैं, और जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी तो ना प्लम्बर्स को काम मिलेगा, ना इलेक्ट्रिशियंस को काम मिलेगा, और जो दीगर वही 72 इंडस्ट्रीज़ जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं उन सबको जो है वो नुकसान हो सकता है। तो हुकूमत को इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और जो ये सरिये की प्राइसेस हैं, और अगर ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है या मसनूई कीमतें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो पाकिस्तान का हमेशा से रिवायत रही है पाकिस्तान में कि लोग जो है वो कीमतों में मसनूई इजाफे करते हैं, तो ऐसे अनासिर को फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जो है देखना चाहिए कि कौन से महरकात हैं, कौन से अनासिर हैं जो इस तरह की जो है वो चीज़ें खराबियाँ पैदा कर रहे हैं। तो ये था अहवाल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। ये है टाउन वन, खूबसूरत थीम पार्क
एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और नेशनल लेवल के स्कूल्स। बुकिंग और तफसीलात के लिए नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर्स, मेन टंडो मोहम्मद खान रोड, नज़द सीरी चौक।